दिया। चलिए कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर से आ गए ना। चलिए अब जो बच गया किससे? 2 सब्जेक्ट बचा हुआ, जीके और हिंदी। चलिए इसका फटाफट रिवीजन करके आज एक क्लास को हिंदी करेंगे, ठीक है? भाई पूरे बुक काहे रंग रहा है तुम? पूरे बुक काहे रंग रहा है? एक एक पॉइंट बना रहे हैं। नशा कर लिया, उतना पॉइंट बनता है। चलिए आज कौन सी का रिवीजन है? जीके और हिंदी। जीके प्लस हिंदी, जीके और जीके और हिंदी। हिंदी मार्कर नहीं वहां से फटाक से एक ऑप्शन हम टच करते जाते हैं, आप लोग रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है? चलिए आज का होगा कौन सी होगा? जीके प्लस HIN। जीके का जनरल नॉलेज, हिंदी का तो हिंदी जानवे करते हैं, जीके और हिंदी दोनों का क्या करना है? चलिए पहला क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीव पदार्थ है? हम जानते हैं इसमें दिया हुआ मछली, रेल का इंजन, कूलर और तांगा, ठीक है? तो हम जानते हैं मछली जो है वो सजीव पदार्थ है, क्योंकि मछली जो होती है वो सांस लेती है, प्रजनन करती है कि नहीं? अपने स्थान में परिवर्तन लाती है, वृद्धि करती है कि नहीं? चलिए अगला, वृक्षों से हमें क्या मिलता है? हम जानते हैं वृक्ष से जो है हमें बहुत कुछ प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है कि नहीं? तो जलावन मिलता है, लकड़ी से हम ढेर सारा वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है? लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार कह रहा है वृक्षों से हमें क्या मिलती है? तो वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए वृक्ष से बात यदि की जाती है, हम जानते हैं वृक्ष की पत्तियां जो होती है वो क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। उसके बाद जो होता है वृक्ष जो होता है जाइलम और फ्लोएम विधि के द्वारा अपना जल और खनिज लवण और पदार्थ को लेते हैं सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन बनाते हैं और क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। समझ में आ गया सबको? चलिए उसका कहता है पत्ती खाने वाले पालतू जानवर, हम जानते हैं पत्ती खाने वाले पालतू जानवर इस ऑप्शन में है एक मात्र बकरी, क्योंकि शेर जो है मांस मछली खाता है। उसके बाद जो है मुर्गी जो है ये दाना वाना चुन करके खाता है, लोमड़ी जो है ये भी मांस मछली खाता है, बस घास जो है वो बकरी ही खाती है। उसके बाद मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हम जानते हैं मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या एक कान में 3 होती है, दूसरे कान में 6 होती है, 3 3 6 होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज होती है। तो पूछता है मनुष्य के कान में हड्डी कैसी होती है? तो छोटी, बड़ी कैसी होती है? तो छोटी होती है। विटामिन डी प्राप्त होता है, हम जानते हैं विटामिन डी प्राप्त जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हमें हरी साग सब्जियों से भी प्राप्त होती है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जो बाहर से शरीर में प्रवेश करता है, बाकी जितना भी हम भोजन खाते हैं उससे हमारे शरीर में विटामिन मिलती है। विटामिन डी की यदि बात की जाती है, विटामिन डी की कमी से रेकेटस बीमारी होता है। विटामिन डी का जो है वैज्ञानिक नाम जो है क्या नाम है? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। तो पीलिया रोग कैसे होता है? पीलिया रोग जो होता है दूषित भोजन से होता है, दूषित पानी से फैलता है और खाने से होता है, प्रभावित होता है पीलिया रोग से, ठीक है? अगला नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित क्या है? हम जानते हैं नई दिल्ली में स्थित है संसद भवन, ठीक है? चलिए उसके बाद संसद भवन है, हम जानते हैं। उसके बाद जो है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर आपको कोणार्क में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित? ताजमहल आगरा में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ठीक है? तो ऑप्शन को बता दिए हैं। अगला काठमांडू राजधानी, तो हम जानते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। उसके बाद रूस की राजधानी, तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति है ना, प्रधानमंत्री रूस में नहीं, राष्ट्रपति का सारा शासन, रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति ना व्लादिमीर पुतिन है। उसके बाद चलते हैं हम कहाँ? अमेरिका पे। तो अमेरिका का हम जानते हैं अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रधानमंत्री है क्या नाम है? अमेरिका प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है ना, राष्ट्रपति है? राष्ट्रपति है, सब कंफ्यूजन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इनमें से कौन सा जिला है? तो हम जानते हैं आगरा जो है हमारा जिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। बिहार की राजधानी पटना। आगरा जो है ये क्या है? अगला ठोस पदार्थ है, हम जानते हैं ठोस पदार्थ, इसमें क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ
लोहा हो जाएगा ठोस पदार्थ, नहीं है तो तेल नहीं है, बाकी लोहा सोना चांदी आपका ठोस पदार्थ है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या किस रूप में रहता है, तो ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहता है, जानते ही हैं। अगला कहता है अल्कली क्या होती है, तो अल्कली क्षार जो पानी में घुलनशील होती है। क्षार हम जानते हैं अम्लीय, एक पीएच मान जो होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, एग्जैक्ट 7 होगा उदासीन होता है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, समझ गए? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन से नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर भाग में है। हम जानते हैं हिमालय के उत्तर भाग की बात यदि की जाती है तो आपको हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात यदि की जाती है तो सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। उसके बाद और ऑप्शन है गंगा नदी। गंगा नदी की बात की जाए उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलती है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना की लंबाई बात की जाए, यमुना की लंबाई जो 1376 किलोमीटर है सर, ठीक है। कोसी नदी की बात की जाए तो कोसी नदी की लंबाई 630 किलोमीटर है, ठीक है, जो गोसाई थान से निकलती है, कुर्सेला में जाकर के गंगा में मिल जाती है, समझ गए? चारों ऑप्शन को बताते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में हार्डवेयर शब्द का मतलब क्या होता है। हम जानते हैं हार्डवेयर की बात यदि की जाती है, आप देखते हैं बात साउंड वाउंड माउस वाउस जितना सब भी होता है ना पार्ट सब हार्डवेयर ही कहते हैं। एक भौतिक भाग होती है, क्या होती है? भौतिक भाग होती है। मुगल काल में कोतवाल किसे कहते हैं? मुगल काल में कोतवाल जो होता है ना सर, पुलिस अधिकारी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुलिस अधिकारी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो हस्तिनापुर नहीं है। हस्तिनापुर है कहाँ रे? राजस्थान वाला एरिया है ना, हस्तिनापुर है। अगला कालीबंगा। कालीबंगा आपको राजस्थान में स्थित है। कुलोथल गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो आप जानते ही हैं। उसके बाद जो है चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? हम जानते हैं दाता ओ होता है, ग्राही ए बी होता है, ठीक है। उसे ब्लड ग्रुप कितने हैं? 6 ए बी 6 ब्लड ग्रुप है, 4 है, 6 का है बोल दिया। दाल बोलेंगे दालों में बात 10 होता है कि 10 होता है? नहीं सर, ब्लड ग्रुप 4 ही होता है। हम जानते हैं ए बी और ओ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पश्चिमी समुद्री मैदान के सुदूर उत्तर भाग में को क्या कहा जाता है? तो हम जानते हैं पश्चिमी सुदूर मैदान को कहा जाता है कोकण तट कहता है। क्या कहा जाता है? कोकण तट कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति छोड़कर उच्चतम न्यायालय का अधिकतम जजों की संख्या कितनी होती है? देखिए इसमें जो दिया हुआ डेटा वो गलत है, ठीक है। अभी के वर्तमान में आपको टोटल पहले शायद 34 था या 35 था, अब जो है बढ़ गया है, ठीक है, टोटल 37 हो गया है, ठीक है। चलिए उसके भारत का शासन करने वाले राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सही है? हम जानते हैं सबसे पहले आया था तुगलक वंश, इसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश जिसके फाउंडर बहलोल लोधी ना। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस मुद्दे पर की हुई थी? हम जानते हैं खिलाफत आंदोलन की बात यदि की जाती है तो ये तुर्की के खलीफा अंग्रेजों की अनुचित संधियों पर लागू करना उसके अनुसार होती है सर 1919-20 के आसपास खिलाफत आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हम जानते हैं भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आप जाइएगा तो अंडमान निकोबार वाला एरिया में जाइएगा, जो हमारे भारत देश के क्या है तो यूनियन टेरिटरीज है, संघ शासित प्रदेश है, वहाँ पर आपको एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए केरल की बात करें, केरल हम जानते हैं केरल किस भाग में है? तो केरल आपके भारत के इस भाग में है, तो आपके पश्चिमी तट में है केरल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड तो जानते करते हैं बाबा नगरी, झारखंड है कि नहीं? चलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी पैरवी के लिए किसी वकील को नहीं रख पाता तो उसे न्यायिक सहायता के लिए कौन देता है? हम जानते हैं यदि कोई व्यक्ति उसको वकील कोई मदद नहीं करता है तो वो न्यायालय द्वारा नियुक्त वकील, यानी आप जो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा एक वकील को उनके लिए दिया जाता है, ठीक है, जो सरकारी वकील होगा, ठीक है। अगला, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय? हम जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण की बात यदि की जाती है तो जितने भी कल कारखाने हो, दूषित पानी हो, दूषित वातावरण हो, हवा हो, जलाते वलाते जितना भी सबसे क्या होता है हमारे पर्यावरण दूषित होता है, इनमें सभी हो जाएगा। गैसीय रूप से दूषित करते हैं, जलीय रूप से करते हैं, ठोस द्रव अपशिष्ट पदार्थ से हम लोग दूषित करते हैं, गंदे गंदे हवा को छोड़ करके दूषित करते हैं। चलिए समझ गए। मतलब एक नागरिक द्वारा सभा करने के लिए एक नागरिक के द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम जानते हैं एक नागरिक के द्वारा सभा हम जानते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19 कहता है कि उन्हें स्वतंत्र जीने की 6 प्रकार के रीट है उनके पास, वो अपना स्वयं से सभा करता है, घूम फिर सकता है, स्वयं से अपना घर वर ढूंढ सकता है, मतलब रह सकता है, रात में घूम सकता है, ठीक है। चलिए इतना समझ गया। तो जीके 25 क्वेश्चन हो गया रिवाइज, चलिए ठीक है। उसके बाद जो है
समझ गए आप लोग? तो आपके जीके जो है 25 क्वेश्चन का रिवाइज हो गया, ठीक है। अब बच गया कौन सा? हिंदी। अब हिंदी को हम लोग अभी देखेंगे। चलिए हिंदी को हम लोग देख सकते हैं। हिंदी में गद्यांश है, तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम एक बार पढ़े थे, हमारे देश की स्वतंत्रता को खतरा कौन पैदा करता था, हम जानते हैं, हमारे पड़ोसी देश। गद्यांश को पढ़ करके निकाल लीजिएगा। विद्यालय में किस बात के लिए जोर दिया जाता है? विद्यालय में देश की सेवा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए जोर दिया जाता है। प्राचीन काल में वेद शास्त्रों के साथ साथ अन्य क्या शिक्षा दी जाती थी? अन्य शिक्षा जो है अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी जाती है। पढ़ाई के साथ साथ अस्त्र शस्त्र, अस्त्र मतलब होते थे ना, युद्ध कैसे करना है, मतलब होता था ना अस्त्र शस्त्र, वही होता है धनुष वजुष बाण गदा वदा सीख, जो हमारे दुर्योधन करने सब सीखते थे ना, सीख जाते थे। कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? हम जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य थे। पूछेगा उसका क्या नाम था? कर्ण। कर्ण के गुरु कौन थे? तो कर्ण के गुरु जो थे उसका नाम क्या था? परशुराम जी थे। भारतीय संस्कृति कैसी थी? हम जानते हैं भारतीय संस्कृति जो है कौन सी है रे? शांति प्रधान, का शांति प्रधान संस्कृति है। चलिए आगे भी चलते हैं। जीव जंतुओं को वातावरण और मौसम की डैश से जूझना पड़ता था। देखिए जीव जंतुओं को मौसम और वातावरण के उनको लगता है परिवर्तनों से जूझना पड़ता है। परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होती है तो आंधी तूफान बारिश होती है, उसके अनुसार गर्मी तापमान सबके अनुसार सबको प्रभावित होता है। अगला, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई और डैश पदार्थ है। ज्ञान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। ज्ञान है तो सब कुछ, आपके पास ज्ञान है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं और पा सकते हैं। आकार और जनसंख्या में कृषि भारत बहुत बड़ा क्या है? भारत एक बहुत बड़ा महान देश है। हमारा भारत देश महान है, हमें अपने भारत देश पे गर्व है, तो जिनके एक सुयोग और कर्मठ हमें नागरिक हैं, जो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश का नाम उज्ज्वल भविष्य और अपने ऊंचाइयों तक और सबसे अच्छे देशों में स्थान प्राप्त दिलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए आ जाता है प्रत्येक पर्यायवाची शब्द आता है। हम जानते हैं आँख को, आँख का पर्यायवाची शब्द की बात यदि की जाती है तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा लोचन, ठीक है। आँख का होता है नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु, आँख का पर्यायवाची शब्द हो जाता है, तो याद किए ही होंगे। उद्देश्य हम जानते हैं, उद्देश्य का क्या होता है? धैर्य हो जाता है, शांति हो जाता है, ये सब चर्चा हो जाएगा आपको। उसके बाद जहर का हम जानते हैं विष हो जाएगा। या उसका विलोम सब, इच्छा का क्या हो जाएगा? अनिच्छा हो जाएगा। उत्थान का पतन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम मुहावरा पे चलते हैं। एक पाँव से खड़े रहना मतलब क्या होगा? आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहना। कहता है आपके लिए हम एक पाँव पर तैयार हैं, आज्ञा पालन के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है सबको? कहता है औंधा गिरना, औंधा गिरना मतलब क्या हो जाएगा रे? 90 का धोखा देना। औंधा गिरना मतलब धोखा देना। और जिसका खंड न किया जा सके उसे क्या करते हैं? अखंडनीय करते हैं। ध्वनि जिसे हम कान से सुन सकते हैं, वायु जो हवा है, प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, लाइट से मिलती है, ठीक है। अगला, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं रे? आगम्य कहते हैं, ठीक है। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य हो जाता है। श्याम प्रथम आया है, इसमें 20वीं आमद बोधक क्या हो जाएगा? आहा, श्याम प्रथम आया। 20वां मतलब विराम चिन्ह, आहा, श्याम जो है प्रथम स्थान आया है। प्रदेश में धान की औसत पैदावार हुई है, तो प्रदेश में क्या हो जाएगा इसका आंसर? 95 का क्या ले रहा है आंसर? ये नंबर, प्रदेश में धान की पैदावार कम हुई है, ठीक है। अगला चलिए, शिक्षार्थियों ने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 96 का। एक शिक्षक ने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया है। क्या अनीता खाना खा रही है? संदर्भ में क्या हो जाएगा? क्या अनीता ने खाना खा लिया? 98 में स्कूल परिसर की सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए। 98 में क्या हो जाएगा? सी, यानी क्या स्कूल परिसर में सफाई प्रतिदिन होना चाहिए। प्रश्नवाचक कह रहा है, देखिए प्रश्नवाचक भूतकाल का विज्ञान के अनुसार वास्तविक धारा 30 में आप आंसर का चुनते जाइएगा। 20 का विलोम क्या हो जाएगा? 20 का अमृत हो जाएगा। जो इस संसार की वस्तु ना हो, वाक्य के लिए शब्द क्या हो जाएगा? अलौकिक। चलिए आज आपका जो क्या हो गया 15 से 20 मिनट में आपका हिंदी की और हिंदी दोनों का रिवीजन हो गया। क्या मैंने सही बताया? यस सर। आप लोग का सारा जीके हमको लगता है 10, 15, 17 सही हुआ ही था। बाकी जो 10, 15 था उसको हम डिफाइन करके आपको बता दिए। और कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आज संडे है, फिर भी आपका क्लास लिए हैं, ठीक है। सुबह में लिए 50 क्वेश्चन का मैथ, फिर रीजनिंग लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तुरंत फिर फिर मंडे से जो आपकी सिलेबस ऐसे चलती है वैसे चलती ही रहेगी, ठीक है। चलिए हैव ए नाइस डे, ठीक है। चलिए क्लास ओवर हो गई है, ठीक है। आप लोग जो अपना, ठीक है। और कोई दिक्कत, किसी को कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, दिक्कत प्रॉब्लम कोई भी समझने में?
देखिए मैप पे लिखी हुई है आपकी कि कौन नदी की कितनी लंबाई हुई, उसके अनुसार आप याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक के अनुसार तो हम आपको लिखाई दिए कॉपी में, उसको भी आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय आपका, ठीक है।